नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। पेश है 5 जिले 50 खबरें। गुना की 2 कांस्टेबल बेटियों ने अपने परिवार व पुलिस महकमे का नाम रोशन किया है। दोनों महिला कांस्टेबल का सब इंस्पेक्टर परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। कोटा ग्रामीण में तैनात 2 महिला कांस्टेबल शबाना और आशमीन को ये सफलता मिली है, जो अपनी इस सफलता का श्रेय अपने ईश्वर, परिवारजन और पुलिस के अधिकारियों को देती है। शबाना को पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी करते हुए 17 साल हो चुके हैं, तो आशमीन को 12 साल का लंबा समय बीत चुका है, जो अब सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस महकमे ने अपने पुराने सफर को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगी। दोनों महिला कांस्टेबल को मिली सफलता के बाद कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने दोनों महिला कांस्टेबल को बधाई देते हुए अन्य कांस्टेबल्स को भी इन दोनों से प्रेरणा लेने की बात कही। नौकरी के साथ की पढ़ाई। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि दोनों कांस्टेबल ने पहले अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया और लगातार अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर सब इंस्पेक्टर का पद हासिल किया। सवाईमाधोपुर मलारना डूंगर के मलारना चोट राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाथरूम में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना मंगलवार रात की है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मलारना डूंगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी और आरोपी सहित उसके एक अन्य सहयोगी को हिरासत में लिया। किशोरी के पिता ने मलारना डूंगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और किशोरी अपने ताऊजी के मकान पर गई थी, लेकिन काफी देर नहीं लौटी। किशोरी के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने शक के आधार पर अस्पताल के संविदा पर कार्यरत एक सफाई कर्मी से पूछताछ की। अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगा देख परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते अस्पताल में सैकड़ों लोगों में भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल का ताला खोलकर नाबालिग किशोरी और सफाई कर्मी को आपत्तिजनक स्थिति में अस्पताल के बाथरूम की हिरासत में लिया। उधर मामूली विवाद में चले चाकू। जहां कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। कोटरी कन्या छात्रावास के पास रहने वाली शानू पर हमला किया गया था। 4 युवकों ने हमला किया था। शाहरुख मोनू शरीफ और रईस ने घर में घुसकर शानू से मारपीट शुरू कर दी। इसमें आरोपी शाहरुख ने शानू पर चाकू से जानलेवा हमला करते हुए सीने पर वार कर दिए। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उधर चालान के साथ समझाइश भी की गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस मुस्तैद हो गई और बिना मास्क व हेलमेट के घूमने वाले लोगों के महावीर नगर थाना पुलिस ने घटोत्कच चौराहे के पास चालान काटे। महिलाएं भी नियम तोड़ने में पीछे नहीं रही। चालान बनाने के दौरान पुरुषों के अलावा महिलाएं भी नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रही है। कई महिलाएं बिना हेलमेट के पुलिस से बचने के लिए तेज गति से वाहन चलाते नजर आई। हेलमेट होने के बावजूद भी नहीं लगाते हैं। जी हां, चालक के पास हेलमेट होने के बावजूद वह हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, साथ ही मास्क नहीं लगा रहे हैं और ऐसे लोगों को पुलिस ने रोककर पहले तो समझाया और फिर चालान बनाकर दंडित किया। सवाईमाधोपुर इंदापुर सिटी के सदर थाने के जलोखरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर उनके भाई के परिजन जबरन कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ जमीन विवाद को लेकर भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके चलते अब उनकी महिलाएं खेत में चारा लेने गई तो एक पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। एक पक्ष के 5 लोग घायलों में एक ही पक्ष के बद्री सेनी, श्यामलाल, योगेश, पुत्रवधू रामनरी और लाली सेनी शामिल है। मारपीट और जमीन पर जबरन कब्जे को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जलावाड़ मार्ग पर कसार के पास एक मोटरसाइकिल अंतित होकर पलट गई। इसमें सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे एम्बुलेंस के जरिए कराया गया भर्ती। घायलों को 133 हाईवे एम्बुलेंस के मंडला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सक कमल भार्गव ने दोनों घायलों को व्यक्तियों के उपचार के लिए कोटा के लिए रेफर किया। एम्बुलेंस चालक टोनू मेवाड़ा के अनुसार सलीम व खुर्शीद दोनों बाइक से भोपाल से कोटा आ रहे थे। कसार के पास इनकी मोटरसाइकिल अंतित हो गई और दोनों नीचे गिर गए। इससे दोनों को गंभीर चोटें आई है। दोनों को मंडाना अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को कोटा के लिए रेफर कर दिया। पुलिस महकमा भी अपनी ड्यूटी के साथ बचाव के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना से लड़ने और बचाव को लेकर जागरूक कर रहा है। कई जवान व अधिकारी हुए शामिल। पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इसमें पुलिसकर्मी कोरोना से बचाव के संदेश की तख्तियां से लोगों को संदेश दे रहे हैं।
कोटा के 7 वंडर पार्क से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंची, जहां एसपी प्रवीण जैन सहित कोटा पुलिस के डिप्टी अधिकारी बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर एपीओ चल रही डॉक्टर देवेंद्र झलानी को आरसीएचओ कोटा के पद पर लगाया। डॉक्टर श्याम बिहारी भालो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवा लगाया है। एपीओ चल रहे तीनों चिकित्सक डॉक्टर अभिनव शर्मा को रामगंज, डॉक्टर उमेश कुमार को यादव को एमबीएस व डॉक्टर रमेश कुमार को ईएसआई डिस्पेंसरी नंबर 1 पर लगाया है। जिला परिषद सीईओ पहुंचे सुल्तानपुर। जिला परिषद सीईओ टिकमचंद बोहरा ने पंचायत समिति सुल्तानपुर के क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने गांव में रहने वाले विकास कार्यों को भी देखा। सीईओ ने ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक की। मेट का मामला भी उठा। मीटिंग में पंचायत समिति में कोविड-19 के चलते सरकार के निर्देशों की पालना न करने के संबंध में एक मेट को ब्लैक लिस्टेड करने वालों को हटाने के मामले में खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया। राजस्थान सरकार के खिलाफ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ का गुस्सा फूटा। कर्मचारियों ने वेतन कटौती करने का गंभीर आरोप लगाते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्टर के सामने विरोध कर प्रदर्शन किया और सरकार के कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश की गोली चलाई। वेतन कटौती के आदेशों के वापस लेने की मांग करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। बारा पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर में अवैध बजरी ला रहे ट्रैक्टर ट्रोलियों को जब्त किया है। ये बजरी नदियों के पास पड़े अवैध बजरी स्टॉक से भरकर शहर में बेचने के लिए लाई जा रही थी। अंतर क्षेत्र में नशीले मादक पदार्थों की बिक्री होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा 2 दिनों से धरपकड़ अभियान चलाकर 2 अलग-अलग जगहों से 10 किलो गांजा पकड़ा है। दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। गांजा बेचने के आरोप में 2 युवक सुल्तानपुर निवासी शेरू उर्फ साबिर और शाहरुख को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से छानबीन की जा रही है। बूंदी के लाखेरी में बच्चे को अनार तोड़ना भारी पड़ गया। इस दौरान पेड़ पर मौजूद सांप ने 4 वर्षीय राधा को काट लिया। दर्द होने पर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंच गए। परिजन बच्चे को लेकर लाखेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को कोटा के एम्स अस्पताल में रेफर किया। बच्चे की हालत में सुधार है। बरसात के बाद शहर में लगातार कोबरा सांप बिलों से बाहर आ रहे हैं। बुधवार को नयापुरा क्षेत्र में जिला कलेक्टर आवास के गार्डन में सांप दिखाई दिया। कोबरा सांप निकलने पर कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निगम रेस्क्यू ने पकड़ा कोबरा। जहां निगम के रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर कोबरा सांप को रेस्क्यू किया और रेंजर संजय नागर के मार्गदर्शन में जंगल में छोड़ा गया। झालावाड़ जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 2800 के पार पहुंच गया है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ अब आमजन भी नागरिकों के साथ जागरूक करते नजर आए। पूर्व सभापति ने चलाई मुहिम। इसी कड़ी में झालावाड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति मुनीश शुक्ला ने सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों में घूमकर मास्क व सैनिटाइज का वितरण किया। एसडीएम ने किया गंगापुर सिटी का दौरा। गंगापुर सिटी एसडीएम अनिल चौधरी ने शहर का दौरा कर सफाई व्यवस्था सहित विकास कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल का निरीक्षण भी किया और एसडीएम ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था सहित अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं का हालचाल। दौरे के दौरान जगह जगह लगी गंदगी के ढेर देखकर एसडीएम ने नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई। शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो ये थी 5 जुलाई 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसएनटी टीम की ओर से नमस्कार। Audio